भगवान गौतम बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण विश्व को अहिंसा, सत्य, करुणा एवं शांति की दिव्य किरण देने वाले तेजोमयी सूर्य है। 2500 वर्षों से अनेक देशों के राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जनता को अपने विचारों में समेटने वाला महासागर है। अपनी विचारधारा से गौतम बुद्ध ने एक ऐसे वायुमंडल का निर्माण किया जिसके प्रभाव में आकर अनेक सामान्य लोग भी अरहत अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। आज के भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के पश्चात एक ही सप्ताह में महामाया का निधन हो गया। महामाया की बहन मां गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ गौतम या तो विश्व सम्राट होगा या एक महान सन्यासी होगा, ऐसी भविष्यवाणी राज ज्योतिषी ने की। इससे चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को ऐसे वातावरण में रखा जहां दुख और वास्तविक जीवन के कटु सत्य का स्पर्श उन्हें कदापि न हो। 16 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया, परंतु विधि लिखित तो विधि लिखित ही होता है। बुढ़ापा, रोग, स्मशान यात्रा और श्रावक दर्शन आदि घटनाएं कोमल संवेदनशील सिद्धार्थ ने अनुभव की। वह दुख के मूल कारण के बारे में विचार करने लगा और एक मध्यरात्रि को सिद्धार्थ गौतम ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान किया, चिरंतन सत्य की खोज में। उसने अपने राजवस्त्र त्याग दिए और स्वयं अपना केशोच्चाटन कर दिया। राजपुत्र सिद्धार्थ सन्यासी हो गए। 6 वर्ष की कठोर साधना और तपस्या की। इस कठोर तपस्या और उपवास के बाद भी उन्हें चिर सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने फिर अन्न ग्रहण करने का विचार किया और सुजाता नामक कन्या से खीर ग्रहण की। उस रात वे बोधि वृक्ष के नीचे इस संकल्प के साथ कि सत्य प्राप्ति के बिना मैं यहां से उठूंगा ही नहीं, पुनः तप करने बैठ गए। अनेक आसुरी शक्तियों से रात भर संघर्ष करते हुए उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। सुख दुख के चक्र के कारण का ज्ञान हुआ और सिद्धार्थ बोधिसत्व से तथागत बुद्ध हुए। जीवन दुख है, दुख का कारण होता है। दुख का कारण हम समझ सकते हैं, कारण का निराकरण कर सकते हैं। इसे आर्य सत्य कहते हैं। इस ज्ञान का समाज कल्याण हेतु प्रचार करने का निश्चय गौतम बुद्ध ने किया। सारनाथ में उन्होंने अपने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों, जिसे पंचवग्गी कहते हैं, को दिया और वहीं से संघ निर्माण हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात समस्त मानव के आध्यात्मिक कल्याण का पर्व प्रारंभ हुआ। 35 वर्ष की आयु से अपने महापरिनिर्वाण तक लगातार 45 वर्ष, 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने जन कल्याण हेतु धम्म प्रचार किया। अनेकों राजा महाराजा एवं विद्वान गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। भारत से बौद्ध धर्म 10 दिशाओं में फैलने लगा
बौद्ध धर्म तत्वों से संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने का श्रेय भिक्खु संघ को जाता है। ऐसे ही बौद्ध भिक्खु का संपर्क सम्राट अशोक के जीवन में आना बौद्ध धर्म के इतिहास में एक विशाल एवं स्वर्णिम अध्याय का प्रारंभ था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक नरसंहार से व्यथित हो गए और उन्हें बौद्ध तत्व का साक्षात अनुभव हुआ। बौद्ध धर्म का अहिंसा और करुणा का संदेश विश्व में पहुंचाने हेतु उन्होंने भारत से विभिन्न दिशाओं में धर्मदूत भेजे। इन भिक्खु संघ में स्वयं उनका पुत्र महेंद्र और कन्या संघमित्रा भी थी। सम्राट अशोक बौद्ध विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बौद्धों का तीसरा संगायन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में संपन्न किया। बौद्ध धर्म के तत्वों के अनुसार पंचशील का पालन तथा प्रज्ञा, शील और समाधि का जीवन प्रयोग ही धम्म है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के साथ जीवन संतुलित रखने के लिए एवं निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग दिखाया, जिसमें सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव शील के अंग हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंग हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंग हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु 2500 वर्षों के काल में 6 महत्वपूर्ण धर्म संगतियों का आयोजन किया गया, जिसे संगायन कहते हैं। छठा संगायन ब्रह्मदेश में रंगून में हुआ, जो 1954 से लेकर 1956 की वैशाख पूर्णिमा तक चला, जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 25वां वर्ष था। बुद्ध के पश्चात उनके संदेश को आगे प्रसारित करने के लिए हजारों भिक्खु एवं भिक्खुनी अपने जीवन को समर्पित करते आए हैं। अपने विशुद्ध आचरण से मानव कल्याण की सीख दे रहे हैं, अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही एक आधुनिक बौद्ध भिक्खु है श्री राम प्रकाश धीर। धीर जी 1942 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए ब्रह्मदेश से भारत आए और बुद्ध की इस पुण्य भूमि पर उनके जीवन को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक के जीवन से बचपन से ही प्रभावित धीर जी उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में भी आए। कुछ ही समय में उन्होंने संघ का प्रचारक बनने का दृढ़ संकल्प किया और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीर जी आज तक उस संकल्प को धारण किए हुए काम कर रहे हैं। जिस वर्ष धीर जी प्रचारक के रूप में ब्रह्मदेश पहुंचे, योगायोग से उसी वर्ष में बौद्ध धर्म का छठा वैश्विक महासंगायन वहां होने वाला था। इस शुभ अवसर पर संघ को कुछ विशेष करना चाहिए, इस विचार से प्रेरित धीर जी ने बौद्ध प्रदर्शनी की कल्पना की। उनके संघ के सहयोगी एवं शुभ चिंतकों ने उसके लिए कई कठिनाइयां होते हुए भी पूरा जोर लगा दिया और भवतु सब मंगलम अर्थात सबका कल्याण हो प्रदर्शनी का जन्म हुआ। 1956 से लेकर आज तक धीर जी भगवान बुद्ध के विचारों का विश्व में प्रचार कर रहे हैं। भारत के बाहर ऐसे अनेक देश हैं जो पूर्णतः बौद्ध मत को मानते हैं। ऐसे देशों में इस प्रदर्शनी द्वारा मुख्यतः गौतम बुद्ध के जीवन संदेश
और बौद्ध धर्म के जन्मस्थान भारत की विशेषता वे समझाते आ रहे हैं। इस अनोखी प्रदर्शनी में एक बड़े आकार का विश्व का मानचित्र बनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से एशिया खंड के सभी देशों को विभिन्न रंगों से दिखाया जाता है। जहां भारतवर्ष से बौद्ध धर्म के दूत पहुंचे थे और सैकड़ों वर्षों से आज भी बौद्ध विचार वहां जीवित है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों को उनकी विशेषताओं के साथ इंगित किया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण होते हैं। भारत के बाहर रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो मानो इस प्रदर्शनी के माध्यम से इन तीर्थों की दुर्लभ तीर्थ यात्रा ही हो जाती है। भगवान बुद्ध के पश्चात भारत से बाहर विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार होने में भिक्खु संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व भर के मानव जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाकर सर्वसाधारण व्यक्ति का जीवन संवारने का इन हजारों बौद्ध भिक्खु एवं भिक्खुणियों का महत और निरंतर प्रयास था। इस प्रदर्शनी को जीवंत बनाने के लिए बुद्ध और भिक्षुओं की प्रतिमाओं एवं स्तूपों की प्रतिकृतियां इस मानचित्र पर रखते हुए बौद्ध भिक्खु एवं उनके योगदान की जानकारी विस्तृत रूप में दी जाती है। मानचित्र के चारों ओर बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र लगाए जाते हैं, जिससे दर्शकों को बुद्ध के जीवन की अधिक जानकारी प्राप्त हो। विदेशों में हजारों लोगों के लिए यह प्रदर्शनी प्रेरणादायी बनी है और हजारों प्रभावित लोग अपनी प्रिय धर्मभूमि के दर्शन के लिए भारत आते हैं। बौद्ध धर्म के दो मुख्य प्रवाह महायान और थेरवाद एक साथ प्रस्तुत करना इस प्रदर्शनी की एक विशेषता है। अनेक देशों के सामाजिक, राजकीय एवं धार्मिक नेताओं ने धीर जी के कार्य का विशेष सम्मान किया है एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उन्हें आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया है। यह सारी रचना अब तक धीर जी स्वयं करते आ रहे हैं। 1956 से लेकर आज तक 50 वर्षों से भवतु सब मंगलम प्रदर्शनी सफलतापूर्वक होती आ रही है। गत 200 वर्षों के तथाकथित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति के काल में मानव ने विज्ञान के बल पर जीवन का भौतिक स्तर अधिकाधिक सुलभ करने का प्रयास किया है, परंतु बढ़ते भौतिक आलेख में समाज मन का संतुलन नष्ट होता जा रहा है। व्यक्ति की सामाजिक एवं वैयक्तिक स्तर पर मानसिक शांति नष्ट हो रही है, परंतु भारतवर्ष हजारों वर्षों से आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। भगवान गौतम बुद्ध ने मानव की चित्त शुद्धि करके उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का मार्ग बताया, जिसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यनाचार्य पूज्य सत्यनारायण गोयंका जी इस ज्ञान को ब्रह्मदेश से प्राप्त कर भारत को केंद्र बनाकर आज विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में प्रवाहित करने का महान कार्य कर रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने संपूर्ण विश्व में मंगल, मैत्री, करुणा
एवं शांति भाव निर्माण करने हेतु भवतु सभ्य मंगलम का महामंत्र दिया। राम प्रकाश धीर जी उस महामंत्र को प्रसारित करने के लिए एक बौद्ध भिक्खु के समान 5 दशकों से कार्यरत है। आज जो इस समय 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रदर्शनी के, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि एक प्रकार से स्वर्ण जयंती मेरे लिए है। मैं बर्मा में स्वर्ण जयंती नहीं मना सका और ये काशी की तरफ से इस प्रकार हो रहा है। मैं इस चीज़ को उस में ले रहा हूँ जो अनुभव है प्रदर्शनी का, कि इसमें कोई शक्ति ऐसी है जो काम कर रही है, जो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी नहीं समझ सकता कौन सी ऐसी पीछे शक्ति है। जरूर क्यों, एक कल्पना थी और उसका विकास हुआ। बुद्ध और बौद्ध धर्म के उच्च विचारों को सर्वसाधारण जनता को समझ आ सके, इस तरह से धीर जी ने 50 वर्ष तक बौद्ध प्रदर्शनी की अलख जगा कर रखी है। आगे भी हम इस अलख को जगाए रखेंगे। हमें विश्वास है कि इसी उच्च अनुभूति से विश्व की जटिल समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलेगा और मानव कल्याण एवं विश्व शांति की प्राप्ति होगी। भवतु सभ्य मंगलम।